हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी लगातार अच्छी चल रही होगी। आप लोग कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। आज मैं पढ़ाऊंगा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का, जो आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और भी हम लोग इसी चैनल पे एक और टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, जो परसेंटेज है वो क्या है, वो आपका कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए जुड़ा हुआ है, जिसमें आपका टेट सुपर टेट से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली आपसे को सीखने को वहाँ पे मिल सकता है। और भी आप लोग चाहें तो वहाँ भी सीख सकते हैं। दोनों वीडियो आप लोग देखते रहिए, दोनों को आप कंटिन्यू करते रहिए। अब हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट लेक्चर पे। हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे स्क्वायर रूट निकालना। हम लोग गुणनखंड विधि और भाग विधि से हम लोग सीख ले थे। जो डायरेक्ट नंबर होते हैं उनको हम लोग सीख लेते हैं। आज हम लोग क्या सीखेंगे? जो दशमलव में जो होता है उनका स्क्वायर रूट कैसे सीखते हैं हम लोग, ये हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे? दशमलव संख्या का वर्गमूल। दशमलव संख्या का वर्गमूल। दशमलव संख्या का वर्गमूल। दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालना होता है ये हम लोग सीखेंगे। इसमें देखो क्या होता है, जब केवल नंबरों के बीच में वो संख्या दशमलव दे देता है तो वो क्या कहलाता है? दशमलव संख्या कहलाता है। उसमें हम लोग जहाँ पे जैसा आवश्यकता होगा भाग विधि कहेगा, भाग विधि से। अगर गुणनखंड विधि से कहेगा तो गुणनखंड विधि से। नॉर्मली ये क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्मली भाग विधि से ही किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या कह रहा है? अंडर रूट 17.64 का वर्गमूल बताइए। वर्गमूल बताइए। इसको कैसे करना है? तो इसको ये करना है कि जो नंबर है उसको हम लोग क्या लिख देते हैं? नंबर ऐसे लिख देंगे 17.64। और क्या करना होता है? अगर भाग विधि से हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इन संख्याओं को क्या करना है? पेयर बनाना है। दशमलव को ऐसे ही अभी भूल जाना है, लास्ट में चलकर हमें दशमलव को लगाना होता है। यहाँ पे क्या करेंगे? पेयरिंग कर लिए हम लोग, 2-2 का पेयर बना लिए। इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद हम लोग संख्या को क्या करते हैं? भाग देते हैं। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो क्या है 17 के पास में होगी, जिससे क्या है मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करेंगे और यहाँ भी वही संख्या उतारेंगे। उसी संख्या से उसी संख्या के बराबर लिया जाता है। तो कौन सा संख्या है? 3 से लेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 9 क्या है? 17 से बहुत कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा? हमें 4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 चौके 16। और यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग? 4 उतार देते हैं और दोनों संख्याओं को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। यहाँ पे उसको ऐसे ही उतार देंगे और जो बचा यहाँ पे 1 बचा, और दशमलव को अभी रहने देते हैं हम लोग 6, और 4 को हम लोग क्या करते हैं? उतार देते हैं। दशमलव यहाँ पे हम लोग उतार देते हैं। समझ में आया आपको? ये नंबर ऐसे ही रहने दीजिए आप। यहाँ पे 4 से 4 बार में 16 बार में गया, और फिर क्या हुआ? 1 बचा यहाँ पे, और जो 64 था उसको 64 को हम लोग उतार देते हैं और दशमलव ऊपर हम लोग लिख लेते हैं। अब क्या करना है? 64 हो गया तो यहाँ पे क्या लेंगे कि 64 के आसपास आए। अगर हम लोग 81 लेते हैं, एक बार में मल्टीप्लाई के यहाँ से, तो कितना आएगा? 162 आएगा। तो 2 बार में करते हैं अगर हम लोग, तो 2 बार में किए तो कितना आता है आपका? 2 दूना के 4 और 2 8 16। ये संख्या क्या हुई? आपका पूरा कट गया। तो आपका वर्गमूल कितना आया? वर्गमूल आपका निकल के आया है, वर्गमूल निकल के आया है कितना? 4.2। 17.64 का वर्गमूल जो आपका निकल के आया है वो आया है कितना? 4.2। आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसी पे बेस्ड एक और एग्जांपल सीखेंगे कि दशमलव का संख्या होता है तो वहाँ पे वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग सीखते हैं। इसको हम लोग हटा देते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में दे रखा है 84.8241 का वर्गमूल बताइए। का वर्गमूल बताइए। वर्गमूल बताइए।
वर्गमूल अगर यहाँ पे अंडर रूट लगाना है तो अंडर रूट लगा दो आप। फिर सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करता है, संख्याओं को लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, उनका पेयरिंग करना होता है। पेयरिंग हम लोग किधर से करते हैं, पेयरिंग हम लोग राइट साइड से करते हैं। और दो संख्याओं को हम लोग ने क्या किया, पेयर बना दिया। अब पेयर बनाने के बाद अब 84 आ रहा है, तो 84 को किस संख्या से हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करें कि जो कि 84 के आसपास आए। तो एक ही संख्या होती है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 81 आएगा। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो 9 यहाँ 9 यहाँ। अब यहाँ क्या करते हैं, 81 उतार देंगे हम लोग। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो 9 बार लिए हम लोग वो 9 को ऐड कर देते हैं आपस में। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर कितना बचा आपका, 3 बचा। अब इसके बाद क्या आता है, दशमलव आ जाता है। तो दशमलव हम लोग ऊपर लगा देते हैं, ये संख्या को क्या करता है, ऐसे ही उतार देते हैं, 382। अब इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 382 के आसपास आए। तो एक ही संख्या होती है, जैसे 182 कितना, 182 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना होगा, 2 दूना के 4, 2 8 16 और 2 1 2 1 3, 364 के आसपास आएगा। अगर 4 बार लेंगे, 3 बार लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें कितनी बार लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा 2 बार। तो यहाँ 2 सबसे पहले हम लोग लिख दिए, फिर यहाँ भी 2। और यहाँ क्या करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा, 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4, 2 9 18, 2 8 16, 2 8 16 का 6 यहाँ से ले 3 64, 364 हो गया। यहाँ भी क्या करते हैं, +2 हम लोग लगा देते हैं। अब हम लोग आगे इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 12 में से 4 गया, कितना बचा आपका, 8 बचा। और यहाँ पे कितना बचा आपका, 7 बचा। 7 में से 6 गया 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्याओं को हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ 4 हो गया और यहाँ 8 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब बचा कितना, यहाँ से बचा 2 पेयर और 1 पेयर और बचा कितना, 41। तो 41 को उतार देंगे। अब इसको आप लोग देखो, एक बार में अगर हम लोग लेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरी कट जाएगी, पूरी कट जाएगी। अब यहाँ से ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। तो ये आपका क्या हुआ, इसका वर्गमूल जो आया आपका, वर्गमूल कितना आया है, 9.21। वर्गमूल जो आया आपका कितना आया, 9.21 वर्गमूल आया। 9.21 इसका कितना है, वर्गमूल आया। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल आप लोग सीख रहे होंगे। नॉर्मली जो भाग विधि का हम लोग यूज करते हैं वही करते हैं, बस ये ध्यान रखना होता है कि दशमलव कहाँ पे लगा है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं में दशमलव लगा देते हैं। समझ में आया आपको। अब हम लोग आते हैं इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये डिस्कस करेंगे, ये भी क्या है, वर्गमूल ही है। और क्या करना है, दशमलव संख्याओं का ही वर्गमूल है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करते हैं दशमलव का जो भाग विधि से हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, वही सीखते हैं एक बार और। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रखा है 477 पॉइंट दशमलव 4225 का वर्गमूल आपको बताना है भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा इसका क्या करना है, वर्गमूल बताना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करते हैं कि भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहला हमारा काम होता है, नंबर को ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले 477.4225, यहाँ पे क्या करना होता है, पेयरिंग बनाना होता है। पेयरिंग बनाते हैं हम लोग किस साइड से, राइट साइड से पेयरिंग बनाते हैं। और जो संख्या बचता है उसको हम लोग ऐसे ही उतार देते हैं। अब फिर क्या करना है, हमें भाग विधि द्वारा बताना है इसका वर्गमूल। तो भाग विधि द्वारा हम लोग इसका वर्गमूल बताते हैं कितना होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल पेयर एक बना है, ये क्या है, 4 है। अब 4 को हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, और कितनी बार में जो डिवाइड करेंगे वो संख्या क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 को 2 बार से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 ऐसे ही उतार देंगे। और कितनी बार में ले जाना पड़ेगा इसको, 2 बार में ले जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, 4 हम लोग उतार दिए। और फिर क्या करना होता है, जो संख्या लेते हैं हम लोग कितनी बार में गया है, वही संख्या हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं और दोनों को ऐड करना होता है।
दोनों को ऐड करना होता है। यहाँ पे क्या किए 4 कर दिए हम लोग, इनको क्या किया जैसे ही घटाए तो ये कट जाएगा आपका। फिर क्या करना है, एक अलग पेयर हम लोग क्या करेंगे उतारेंगे 777। 777 को अगर हम लोग उतारते हैं तो ये आपका कितनी बार में जाएगा, ये आपका जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कितना 2 संख्या ले लेता हूँ, अगर 2 ले लेता हूँ तो कितनी बार में 42 हो जाएगा ये संख्या। अगर यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ तो यहाँ भी कितना में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका कितना संख्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 84 हो जाएगा। क्या है जो 77 से क्या हो जाएगा आपका 77 से ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ हमें यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा और यहाँ भी हमें क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कितना 1, और यहाँ पे 1 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसके बाद क्या आता है, जब एक बार ले लिए तो यहाँ भी हमें क्या करते हैं +1 उतार देते हैं और दोनों संख्या को क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है। तो ये कितना हो गया आपका 2 और 4 को एज इट इज उतार देंगे। अब क्या हुआ यहाँ पे 41 लिखना पड़ेगा हमें 41। अब इनको क्या करना है घटाना है, तो यह आपका कितना हो गया 7 में से 1 गया 6, यहाँ पे कितना होगा 7 में से 4 गया 3। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या बचता है, अब देखिए दशमलव आ गया, तो दशमलव हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे ही उतार देंगे। दशमलव को उतारने के बाद क्या बचता है 2 पेयर और बच जाते हैं, तो 42 को हम लोग क्या करेंगे 42 को हम लोग उतार देंगे। 42 को यहाँ पे उतार दिया हमने। अब इसे यहाँ पे क्या करना है 42 को उतारने के बाद यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या ले जिसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 3642 के आसपास में ये संख्या क्या है आ जाए। तो हम लोग क्या करना है यहाँ पे वैसे ही मल्टीप्लाई करके एक बार चेक करना पड़ेगा हमें कि कितना संख्या आ रहा है। 42 पहले से है, तो 42 में हम लोग आगे अगर हम लोग मान लो 42 है, अगर 1 2 देखो छोटी संख्या लेने पे क्या है, अगर यहाँ पे 5 लेते हैं तो यहाँ पे क्या है लगभग में कितना हो जाएगा, ये मान लो 400 है तो 5 लेते हैं हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 4 5 20, मतलब वही ये लगभग हो जाएगा 2100-2200 के आसपास। तो यहाँ पे क्या है हमें यहाँ पे 5 लेने से काम नहीं बनने वाला, 6 लेते हैं तो लगभग वही कितना हो जाएगा, ये 6 चौके 24, ये लगभग हो जाएगा 2600 के आसपास। तो मतलब 7 भी लेते हैं 7 चौके 28, 3000 के आसपास। एक बार 7 लेके देख लेते हैं हम लोग। फिर इसके बाद अगर ये आसपास में नहीं आया तो फिर अगला नंबर लेंगे। 7 के बारे में कितना लिया 7 7 49 4 और 7 में 14 4 18, हासिल कितना बचा आपका 1, 7 चौका 28 1 29, जो कि ये क्या है काफ़ी कम है। तो क्या करेंगे हम लोग ये 7 बार में ना लेके हम लोग लेंगे इसको 8 बार में। तो क्या करते हैं 8 बार में एक बार चेक करते हैं, तो 428 को हमने कितनी बार में मल्टीप्लाई किया 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना बचा आपका 8 64 का 4 हासिल 6, 8 2 16 16 6 कितना होता है आपका 22 हासिल 2, फिर 8 चौके 32 32 से 2 कितना होता है आपका 34 हो जाता है। अगर मैं इसको 9 बार लेता हूँ तो आपका मतलब क्या हुआ, ये 4 2 8 ये जोड़ना पड़ता है, या आपको 9 से मल्टीप्लाई करती है, आपका कितना हो जाएगा आपका लगभग यहाँ पे देखो आप 38 हो जा रहा है। तो ये क्या है इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमें 8 बार में लेना पड़ेगा, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। तो 8 बार में मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है आपका 3424 आ रहा है। तो यहाँ पे 8 उतारे, फिर यहाँ भी क्या करना पड़ेगा दशमलव के बाद 8 उतारा मैंने। अब यहाँ पे क्या करना होता है 8 जोड़ना पड़ता है। अब इसको क्या करेंगे 8, अब यहाँ पे कौन सी संख्या आई है आपका 3424, 3424 को क्या करता है ऐसे ही उतार देते हैं। अब इनको क्या करना होता है 8 दूना 8 8 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और 1 2 और 1 बचा है कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 को हम लोग ऐसे ही उतार दिए हम लोग यहाँ पे। ठीक है 8 8 16 यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 8 8 16 के 6 हासिल 1, यहाँ पे कितना हो गया 2 और 1 3 436 हो गया आपका यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे संख्या घटाएंगे तो कितना बचता है, यहाँ पे 2 है तो 2 4 से क्या होता है घटता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं हासिल लेते हैं, या यहाँ से क्या करते हैं कैरी लेते हैं, तो ये कितना हो जाए आपका 12 में से 4 गया कितना हो गया आपका 8, यहाँ पे बचा कितना आपका 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 में से 2 गया 6 में से 4 गया कितना बचा आपका 2, और 1 पेयर और बचा आपका 2 5 को हम लोग क्या करेंगे ऐसे ही उतार देंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है लगभग मैं 5 बार में अगर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका 21,825 के आसपास में आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 436 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 5 से उतारना पड़ेगा, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4365। इसको हम लोग क्या करते हैं 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 और 25 का 5 हासिल 2, 5 6 का 30 2 32 का 2 हासिल 3, और 4 5 15 3 कितना हो जाता है आपका 18 का 8 हासिल 1, 4 5 20 1 21,
21,825 ये पे कितना हो रहा है, 5 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है, तो मतलब क्या हुआ, ये आपका यहीं तक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21,825। 21,825 ये संख्या क्या हुआ, पूरी तरीके से कट गया। और यहाँ पे जो 5 उतारे थे, यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 उतारना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो 477.4225 का जो वर्गमूल था वो कितना निकल के आया है, वो आपका निकल के आया है 21.85। कितना निकल के आया आपका, 21.85। 477.4225 का जो वर्गमूल है, इसको अंडर रूट लेते हैं, वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, इसका वर्गमूल हो जाता है 21.85। 21.85 ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसी को एक बार और समझा देता हूँ, जिससे क्या है आपका दशमलव जो निकालने का वर्गमूल है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या करते हैं, ये संख्या मैंने वैसे ही उतार दिया। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद ये किया कि यहाँ पे संख्याओं का पेयरिंग करते हैं। अब संख्याओं का पेयरिंग करने के बाद राइट साइड से पेयरिंग करते हैं, जो संख्या बच जाती है उसको अकेले ही हम लोग पेयर बना देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, 42225 दशमलव के बाद था, तो राइट से पेयरिंग करते हैं, तो दो का पेयर बन गया, बचा कितना, 4। और जब 4 बचा तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को कौन सी ऐसे संख्या से भाग देंगे, या तो वो सेम संख्या है, ये दोनों क्या होता है, सेम होना चाहिए आपका। तो 2 ही नंबर बचता है, जिसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 आ गया, और 4 को मैंने क्या किया, फिर घटाया तो आपका कट गया है। फिर ये संख्याओं को क्या किया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये कितना निकल गया, 4। और बचा कितना, जो कुछ यहाँ पे कट गया था, अब क्या होता है, अब नेक्स्ट पेयर को उतारते हैं हम लोग। तो 77 को मैंने उतार दिया। 77 को जैसे ही मैं उतारा, तो यहाँ पे अगर चाहूँ तो 2, 3, 4 ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ भी क्या होता है, 2, 3, 4 से ही आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिया था 2, तो आपको कितना आ रहा था, 82 आ रहा था, जो कि 77 से क्या है, ज़्यादा हो जा रहा था। मतलब क्या है, एक बार में हमें लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या किए, एक बार जैसे लिए तो यहाँ पे 41 आ गया आपका। यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे ही हम लोग उतार देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका कितना आया, 42। इनमें घटाने के बाद आपका आया 36 आया था। फिर नेक्स्ट पेयर हम लोग उतारे 42। इसके बाद क्या हुआ, जब 42 बचा तो इसमें हम लोग क्या किए, संख्या नंबर से मल्टीप्लाई करके मैंने आपको दिखाया कि मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, 8 बार में ये मल्टीप्लाई होकर लगभग मेरे 3642 के आसपास कितना नंबर आता, 3424 आ रहा था। उसके बाद क्या किए, 8 बार में किए, और बचा कितना आपका, ये बचा आपका 218। और ये यहाँ पे क्या हुआ, 25 हम लोग नेक्स्ट पेयर हम लोग उतार दिए। यहाँ पे आपका कितना आया, 436। और इसको 5 बार में डिवाइड करने पे आपका ये वर्गमूल निकल के आया 477.4225 का वर्गमूल कितना निकल के आया आपका, 21.85। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो भी समझ में ना आए आप लोग कमेंट जरूर करें, कमेंट में अपना राय जरूर दें कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, कमेंट को पढ़ते हैं और उस पर क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, उसको कमेंट को पिंग करके हम लोग इसको सॉल्यूशन यहाँ पे बताएंगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, दशमलव का ही वर्गमूल निकालना हमें सीखना है अभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि 0.56 क्वेश्चन नंबर 4 0.56 0.56 4, 2, 3 का 4, 2, 3 का वर्गमूल क्या करना है आपको। यहाँ पे ये दे रखा है कितने स्थानों को बताना है, 0.5643 का वर्गमूल आपको 4 स्थानों तक बताना है। 4 स्थानों तक 4 स्थानों तक आपको इसका वर्गमूल बताना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे 4 स्थान दे दिया आपका यहाँ पे, तो ये करना होता है कि यहाँ पे संख्याएं कम से कम ऐसा होना चाहिए, जैसे हम लोग क्या लेते हैं 8 कम से कम यहाँ पे संख्या हो, जिससे क्या है आसानी से आपका 4 अंकों तक क्या है वर्गमूल आपका निकल सके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे ही उतार लेते हैं। कितना बचा, 0.5643। यहाँ पे संख्या आपका कितना आया, दशमलव के बाद 5 अंक आया। मैं पीछे क्या होता है देखो, आप दशमलव के बाद
जैसे यहाँ पे चाहे तो संख्याएं नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं तो पीछे संख्याएं कितनी भी बढ़ा सकते हैं, कोई इफेक्ट पड़ने वाला होता नहीं है। आपको आगे ध्यान रखना होता है, पीछे हम लोग संख्याओं को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, 3 अंक बढ़ा दिए तो क्या हुआ आपका लगभग में 4 अंक, तो क्या होगा आपका दशमलव का वर्गमूल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें पेयरिंग बनाना है। पेयरिंग बना दिया मैंने, ये क्या होगा आपका 4 अंक का पेयरिंग बन गया। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें ये करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे पेयर बना दिए, तो यहाँ पे अब पहले दशमलव है तो क्या करेंगे हम लोग, दशमलव को हम लोग वैसे ही उतार देंगे। अब उसके बाद जो नॉर्मल संख्याएं होती हैं उनका हमें वर्गमूल निकालना होता है। तो यहाँ पे क्या किया, 0 दशमलव उतार दिए, और उसके बाद क्या करना, अब अलग अलग पेयर को हम लोग डिवाइड करके चेक करेंगे कि इनका क्या है, कैसे संख्या आती है। तो सबसे पहले अब बचा क्या, 56 बचा। तो 56 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 56 के आसपास आ जाए। अगर मैं मान लूँ 6 को तो कितनी बार मैं मल्टीप्लाई किया 6 से, तो कितना आया आपका 36 आया। फिर मैंने 7 मान लिया, तो 7 से आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 49 आता है। अगर मैंने 8 माना तो 8 कितना आता है, 64 आता है आपस में मल्टीप्लाई करने पे, जो इस संख्या से क्या होगा आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हमें लेना नहीं है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें 7 से ही स्टार्ट करना है। तो 7 से हम लोग स्टार्ट किए, यहाँ पे क्या किए, 7 लिए, यहाँ क्या करते हैं, संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका कितना निकल के आता है, 14। अब बचा यहाँ पे कितना, 7 7 49। यहाँ पे क्या हुआ, 16 इधर से हासिल लेंगे तो 16 में से 9 गया, कितना बचा आपका 7। अब नेक्स्ट पेयर क्या हुआ, 42, तो इसको हम लोग उतार देंगे। अब यहाँ पे 42 उतार दिए, अब यहाँ पे 14 बचा है, तो इसको कौन सी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक बार होता है 14 5 70, ठीक, तो 70 के आसपास है ये, तो हम लोग क्या करते हैं, 14 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। 14 था, 5 यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे हमें 5 लेना पड़ेगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग देखेंगे क्या आता है। यहाँ पे क्या करना है, 14 था, मैंने 5 ले लिया और 5 को आपस में मल्टीप्लाई किए, तो यार कितना है आपका, 25 का 5 हासिल 2, 5 के 20 2, 22 का 2 हासिल 2, और 5 का 5 2 7, 725 के आसपास आ रहा है। तो मतलब ये सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, 5 उतारेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं लोग, जैसे यहाँ पे 5 उतारा मैंने, यहाँ भी 5 उतार देंगे, दोनों संख्या को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ये कितना हो गया आपका 145 और 5 कितना होता है 150। तो 150 ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं। अब बचा कितना, 725 बचा आपका, 725 बचा है, तो 725। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे, तो 12 में से 5 गया, कितना हुआ 7, और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 गया 1। अब नेक्स्ट पेयर कौन सा बचा है, 42 हमने उतार दिया। अब क्या करता है, 3 0 उतारेंगे, तो 3 0 हम लोग क्या किए, उतार दिए। नेक्स्ट पेयर यहाँ पे कितना बचा है, 1500 नहीं, 150 बचा है। अब 150 का कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा जिसको हम लोग 1700 क्या करता है, 1730 के पास लाना है। तो 150 में अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे 150, यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको हम लोग एक बार लेते हैं या 2 बार लेते हैं, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करना है, चेक करना होता है कितना बार लेते हैं हम लोग। अगर मैंने क्या किया, एक बार लिया, तो ये 1500 के आसपास आ जाएगा आपका, 1501। जैसे ही हम लोग 2 के यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, 3000 हो जाएगा, जो कि क्या 1730 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो 1501 बार में हम लोग यहाँ पे लेंगे, 15 1, यहाँ पे 1 उतारेंगे, इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 2 ये 0, यहाँ पे 15, यहाँ पे क्या करना, 2 उतारना। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे कितना आया आपका, 1501। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से हासिल लेंगे 1, तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बचा कितना 2, यहाँ पे 7, 7 में से 5 गया 2। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बचा है एक पेयर, जो कि हम लोग क्या करते हैं, 0 0, इनको हम लोग उतार देते हैं। यहाँ पे कितना आया आपका, 1502। अब इसको हम लोग कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि जो कि ये कितनी बार आए, 22900 के आसपास आए। तो आप लोग ध्यान दें, 1502 है, तो अगर हम लोग 1502 ऐसे ही हम लोग उतार देंगे। अब अगला हम लोग का क्या काम होता है, यहाँ पे संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 उतारा मैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आप कितना हो जाएगा आपका, 30,000 के आसपास हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1500 ऐसे ही 2 बार नहीं ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 15,021 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ, इस संख्याओं को क्या करना है, 1 बार में ले जाना है। और यहाँ पे क्या करना है, 1 उतार देंगे, यहाँ भी 1 उतार दिया मैंने। अब देखो, तो यहाँ पे +1 ले लेंगे। अब यहाँ पे कितना है, 15,021 है। अब इसमें से क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 9, यहाँ पे कितना हो गया 7, यहाँ पे कितना हो गया 8। यहाँ पे ठीक है। देखो यहाँ पे 0 0 था,
तो मैंने हासिल लिया 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितना बचा आपका 9 बच गया, 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना बच गया आपका 8, 8 में से 0 गया 8, यहाँ तक ठीक है। फिर यही बचा कितना, यहाँ से 1 हासिल लेंगे, नहीं यहाँ से 1 हासिल लेंगे 15, 15 में से 5 गया 7, 15 में से 5 गया 0, अरे सॉरी 12 में से 5 गया, कितना हो गया आपका 7 बचा आपका, कितना आपका बच गया 7879। अब यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ तक क्या है, दशमलव के 4 अंक तक आ गया। तो दशमलव के 4 स्थानों तक पूछा आपको, तो यहीं तक आपको स्टॉप कर देना है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ना। अगर दशमलव के 5 स्थानों को पूछता तो आपको ये कंटिन्यू आगे करना होता है, दशमलव के 6 स्थानों तक पूछता तो ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना था। अन्यथा क्या है, दशमलव के 4 स्थानों तक पूछा है तो हम लोग दशमलव के 4 स्थानों तक हम लोग निकाल चुके हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको क्या करते हैं हम लोग, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे 1 था, सॉरी यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे 0.7511। यहाँ पे देखो आप लोग, एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गलती से मैं यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 2 लिख दिया था, यहाँ पे 1 लेना था, वहाँ पे 1 ले लिया मैंने। अब क्या करते हैं, अब इसको एक बार और आपको एक्सप्लेन करते हैं, जिससे क्या आपको आसानी से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले क्या करता है, 0.56423 का वर्गमूल आपको कितना लेना है, 4 स्थानों तक लेना है। तो 4 स्थानों का मतलब ये हुआ कम से कम संख्या 8 हो, या उनका क्या करता है, हम लोग नंबरों का पीछे हम लोग क्या करते हैं, जब दशमलव आ जाता है तो पीछे संख्याओं को हम लोग बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना भी बढ़ाना चाहें। तो मैंने क्या किया, 0 0 का पेयर 0 3 0 बढ़ा दिया, जिससे संख्या दशमलव के बाद 8 अंक हो गई। इनका 2 का पेयर बनाया मैंने, पेयर बनाने के बाद आया सबसे पहले दशमलव, तो दशमलव को मैं उतार दिया। फिर क्या बचा 56, तो 56 को ऐसे नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करता है, जिससे क्या होता है 79, 7 का 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 49। तो 49 को मैंने ऐसे ही उतार दिया। यहाँ पे क्या करना होता है, 7 जोड़ना पड़ जाता है, तो 7 7 14 यहाँ पे हो गया। यहाँ से कितना बचा आपका 7। अब 42 नेक्स्ट पेयर को मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे ही उतार दिया। फिर क्या करते हैं, जब इतना बचा 742, तो इसको 14 में आगे कौन सी संख्या से उसी संख्या में मल्टीप्लाई कितनी बार करें कि जो कि इसके आसपास आया, तो 14 5 70 हो रहा था। तो 5 बार में मल्टीप्लाई करने पर तो ये संख्या कितनी आ रही थी, लगभग 725 के बराबर आ रही थी। तो इसको क्या किया, फिर वैसे ही उतार दिया, तो कितना आया 17 उतरा। अब नेक्स्ट पेयर मैंने 3 0 उतार दिया, तो 3 0 ऐसे लिख दिया। फिर क्या आया, यहाँ पे 150 आ गया। तो देखो यहाँ पे मैं क्या 1 लिखा था, लेकिन गलती से मैं यहाँ पे क्या किया 2 लिख दिया था। अगर 2 बार लेते तो 3000 के आसपास आ जाते, जो कि क्या है 1700 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से 1 बनाया हूँ, तो जो कि आपको समझ में आ गया। 1 बार लेने पे कितना आया आपका, 1 बार लेने पे आपका आया 229 घटाने पे आया। फिर क्या किया, नेक्स्ट पे 00 को मैंने उतार दिया। अब यहाँ पे क्या है, कितना नंबर आया 1502 बचा। अब 1502 अगर 2 बार में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये कितना हो जा रहा था 3000 के आसपास, 30,000 के आसपास हो जा रहा था, जो कि हमें क्या है 1 बार में लेने पे 15,021 आया। उसमें घटाने के बाद कितना आया 7,889 बचा। अब हमें चाहे तो इससे आगे भी कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन हमें क्या पूछा है, दशमलव के 4 स्थानों तक पूछा है, तो हम लोग दशमलव के 4 स्थानों तक निकाले हैं। आपको आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं दशमलव के ही बेस्ड पे एक और क्वेश्चन करते हैं, जिससे और भी आपको क्या है चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सीखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में यही दे रखा है, एक संख्या दे रखा है 0.000। 3 अंक पहले हो गया। फिर कितना दे रखा है 5949। इसका क्या करना है आपको, दशमलव के 4 स्थानों तक इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ भी क्या है का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थान तक, दशमलव के 4 स्थान तक, दशमलव के 4 स्थान तक इसका वर्गमूल निकालना है आपको।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग पहला काम हम लोग का पेयरिंग बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले संख्या को उतारा 0.00005949 5949 कितने संख्या आया, दशमलव के बाद 7 संख्या आई। तो मैंने क्या किया, एक जीरो पीछे बढ़ा दिया। उसके बाद राइट साइड से क्या करना है, पेयरिंग बनाना है। पेयरिंग बना दिया हम लोग। अब यह क्या करना है, यहाँ पे अब इसका भाग विधि द्वारा निकालना है। क्योंकि देखो आप इन संख्याओं को चाहे तो गुणनखंड विधि से निकालने में आपको क्या है, बहुत समस्याएं होंगी। इसी वजह से क्या है, आपका वर्गमूल 2 मेथड से दिया है, भाग विधि और गुणनखंड विधि। जहाँ पे जिसका आवश्यकता है उसी से अनुसार क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो दिमाग हिल जाएगा आपका। इसी वजह से यहाँ पे क्या करना है, आपको भाग विधि से आसानी से आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 0 उतार देंगे यहाँ पे। और दशमलव के बाद कितना संख्या है ये आपको देखिए, एक पेयर है तो एक जीरो हम लोग उतार देते हैं। एक जीरो उतार दिए। अब इसके बाद आपका क्या बचा, 05 नेक्स्ट पेयर बचा आपका, 05 नेक्स्ट पेयर बचा है यहाँ पे। तो अब क्या करना है, कौन सी संख्या से ऐसा लेंगे जिससे आपस में क्या करता है, 5 के आसपास आए। एक ही संख्या होता है, कितना होता है, 2। 2 को 2 में मल्टीप्लाई करते हुए कितना आता है, 05 के आसपास आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, 2 ले लेंगे। अब इसको यहाँ पे 2 उतार देंगे। यहाँ पे क्या करना है, +2। अब इनको क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देंगे, 4 हो गया आपका। यहाँ पे कितना होगा, 4 लिखो या 04 लिखो, बात बराबर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आया आपका 1। नेक्स्ट पे कितना बचा, 94 को मैंने उतार दिया। अब यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे 194 आया। तो ऐसी कौन सी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करें जो कि क्या है, 149 के आसपास है। तो एक ही संख्या को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को देखो 4 था यहाँ पे, 4 को 4 बार में मल्टीप्लाई, ये संख्या कौन सी बन गई, 44 बन गई। तो 44 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 चौके 16, 6 हासिल 1, 4 चौके 16, 1 17, सॉरी 176। अब 5 बार लेंगे तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 बार लेते हैं। यहाँ तक ठीक है। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 4 उतार देंगे। अब क्या करना है, यहाँ भी 4 उतार देंगे। अब इन संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 4 8। यहाँ पे 4 ऐसे ही उतार दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो 176 को हम लोग उतार देंगे। अब इनको क्या करना है, घटाना है। तो 14 में से 6 गया कितना, 8। 8 में से 1 गया 7। 8 में से 1 गया, 8 में से 7 गया, कितना बचा आपका, 1 बचा। यहाँ पे क्या होगा, कट गया। यहाँ पे एक 9 और 0 एक पेयर बता था, इसको हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। यहाँ पे 48 आया। यहाँ पे कितना आया, 1890। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, 48 में आगे कौन सी संख्या ले जिससे क्या है, 1890 के आसपास हो। अब 1890 के आसपास हमें लाना है। तो 1890 के आसपास कौन ऐसी संख्या होगी जो कि इसके पास आएगी। तो जैसे देखो 48 को मैंने ऐसे ही उतार दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 50 के आसपास है ये संख्या मान लो। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2000 के आसपास लगभग में जा रहा है। एक बार ट्राई कर लेता हम लोग कितना आ रहा है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 5 और 25 का 5 हासिल 2, 5 और 40 से 2 42 से 2 हासिल 4, 5 चौके 20 से 2 22। ये कितना आ जा रहा है आपका, ज़्यादा आ जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 4 बार में आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 48 यहाँ पे उतार दिए, 4 बार में मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना, 4 चौके 16, 6 हासिल 1, 4 और 32 से 33 का 3 हासिल 3, 4 चौके 16, 3 19। ये भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो मतलब क्या है, आपको यहाँ पे ये सिंपली 3 बार में आपको लेना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 बार में मल्टीप्लाई करते हैं। 483 को क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो जाएगा आपका, 3 3 9, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14, 1449। यहाँ भी क्या करेंगे, 3 ले लेंगे। यहाँ भी 3 ले लेंगे। अब यहाँ तक सही है, आपको समझ में आ गया। 1449 को मैंने ऐसे ही उतार दिया। अब क्या कोई संख्या बचा नहीं है, तो आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। तो 10 में से 9 गया, कितना बचा 1। यहाँ पे क्या हुआ, 8 बचा, 8 में से 4 गया 4। यहाँ कितना बचा आपका, 8, 8 में से 4 गया 4। अब ये क्या करना है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, दशमलव के 4 स्थान तक हमारा संख्या आ गई है। तो हमें क्या करना है, आगे टाइम खराब नहीं करना है आपको कि आगे और भाग देना है, आंसर में कितना लिखना है इतना ही नहीं।
आपको जहाँ तक आ गया वहाँ तक करके दशमलव के 4 स्थानों तक पूछा है तो दशमलव के 4 स्थानों तक ही निकालेंगे। अभी इसके बाद हमें आगे नहीं करना है, यहाँ तक दशमलव के 4 स्थानों तक हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार और इसको अच्छे से आपको समझा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे सबसे पहले क्या था, ये संख्या मैंने उतारा, ये संख्या दशमलव के कितने बाद आ रही थी, 7 अंक आ रही थी, तो क्या कि एक जीरो बढ़ा दिया, तो पेयर बना दिया, तो दो का पेयर बन गया। पेयर बनाने के बाद जो जीरो था तो यहाँ पे एक जीरो उतार दिए, और उसके बाद क्या बचा, नेक्स्ट पेयर में बचा 0.5। तो 0.5 के आसपास में एक ही संख्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो संख्या को जिस दिन बार मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लोग उतार दिए 2। फिर क्या है, 4 बचे में एक, 5 में से 4 घटाए हम लोग तो कितना है, 1। अब क्या किए, नेक्स्ट पेयर जो था 94 उसको हम लोग ऐसे ही उतार दिए। फिर यहाँ पे क्या आ रहा था, 4। अब ऐसी कौन सी संख्या लेने पे जो इसके आसपास में आ रहा है, तो 4 जो 44 लिए हम लोग और 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना है, 176। यहाँ भी 4 मैंने उतार दिया। इसको घटाने के बाद आया 18। नेक्स्ट पेयर कितना था, 90 था, तो 90 को उतार दिए। फिर अब यहाँ पे देख लो 48 आया। अब इसको मैंने 3 बार 4 बार 5 बार मल्टीप्लाई करके दिखाया, क्या आ रहा था आपको, 1890 से ज़्यादा आ रहा था, जो कि हमें लेना नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या किए, 3 बार मल्टीप्लाई किए, जो कि इससे कम है। कितना आ रहा है आपको, 1449 आ रहा है। 1449 के आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, आपका आंसर में आपका वर्गमूल कितना आ गया, 0.0243, जो कि क्या है, दशमलव के 4 अंक तो का आ गया। तो हमें इससे आगे करना होता नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, 0.0005949 का वर्गमूल कितना है आपका, इसका वर्गमूल आपका आया 0.0243 आया। तो दशमलव के 4 स्थानों तक पूछा था, तो यहीं तक हम लोग इसको सॉल्व करके रोक देंगे, इसके आगे करना नहीं है। ये आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको क्या बताया, सबसे पहले संख्याओं का आपको वर्गमूल बताना सिखाया मैंने। संख्याओं के वर्गमूल में मैंने क्या बताया, सबसे पहले उससे पहले गुणनखंड विधि को बताया, फिर आपको बताया भाग विधि को बताया, फिर उसमें जो बचा था आपका दशमलव का जो वर्गमूल कितना होता है वो मैंने बताया। देखो, आपको दशमलव का वर्गमूल गुणनखंड विधि से नहीं करना इसलिए क्योंकि क्या है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाती है दशमलव के बाद, तो भाग विधि से निकालना हमें आसान होता है, इसलिए हम लोग क्या किए, भाग विधि से निकाले। अब इसके बाद क्या हुआ, दशमलव का आप लोगों ने सीख लिया अच्छे तरीके से। अब इसमें क्या है, वर्गमूल में ही पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, इसको हटा देते हैं, कुछ एग्जाम्पल से आपको बता देंगे कि कोई भी संख्या हो तो इनका जो वर्गमूल आएगा कितने अंकों का आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा आपको, तो यही बताना है। तो एक छोटा सा टॉपिक है कि वर्गमूल के